ओके, तो आज मैंने 2 ट्रेड ली थी, जिस ट्रेड में मुझे अराउंड 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो देखते हैं मैंने कहाँ, कैसे और क्यों ट्रेड ली, ठीक है? सबसे पहले तो ध्यान दो कि मैंने इस जगह के आसपास ट्रेड ली जब मार्केट ने 23,200 का लेवल तोड़ा। अब मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड ली, अब देखो समझो। देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से अगर समझोगे तो देखोगे कि यहाँ कहीं के आसपास एक प्रीवियस डे में सपोर्ट लेवल था, ठीक है? इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ये एक सपोर्ट लेवल था। बट होता क्या है कि जब मार्केट यहां से आया था तो मार्केट दोबारा रिवर्स कर गया रहा। अब देखो आज जैसे ही मार्केट फ्राइडे के दिन ओपन हुआ, तो ओपन होते साथ ही मार्केट ने एक बुलिश बिहेवियर शो किया, ठीक है? बट मार्केट में स्ट्रेंथ थी नहीं। अगर आप देखोगे डाटा भी, तो मार्केट में उतनी कोई खास स्ट्रेंथ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोच लिया था जैसे ही ये डे लो तोड़ता है अपना, तो यहां से मैं एक सेलिंग साइड की ट्रेड लूंगा। एक बड़ी ट्रेड मैंने सोचा रहा, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मार्केट पहले एक बुलिश साइड की मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर कहीं जाके एक सेलिंग साइड की मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने इस जगह के आसपास एंट्री बनाई, मार्केट ने एक फटाक से ग्रीन कैंडल बना दी। मुझे मेरे जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ कहीं के आसपास था, बट स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर नहीं हुआ, और वहीं से आप देखोगे मार्केट कंटिन्यू गिरा, और गिरने के बाद मार्केट एक बाउंस बैक करता है अराउंड 23,100 के लेवल के आसपास से। हालांकि मुझे पता था कि यहाँ कहीं के आसपास बाउंस बैक करेगा, बट मेरा अंदाजा था कि 23,080 के आसपास करेगा, है ना? यहाँ तक आएगा मार्केट, उसके बाद फिर कहीं जाके बाउंस बैक करेगा। बट मार्केट ने अराउंड 23,001-2 रुपए के आसपास से बाउंस बैक कर दिया। अब जब दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पर ली 23,200 के ऊपर निकलते साथ ही, बट मुझे बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ कहीं के आसपास कुछ ऐसे सेलर जरूर थे जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और मार्केट एक छोटी सी बाउंस बैक की मोमेंटम दे देगा। ऑल्दो अगर आप लाइव थे तो मैंने लाइव में यहाँ पे इस ट्रेड में बहुत अच्छे से बोला था कि यार ये एक रिस्की ट्रेड होगी, यहाँ से मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत ही गिर जाए, है ना? बट एक छोटे से स्टॉप लॉट के साथ हमने एक ट्रेड ली, और ट्रेड लेते साथ ही आप देखोगे मुश्किल से आधे 1 घंटे के आसपास ही मेरा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जरूर गया है, बट फिर मार्केट एक एम पैटर्न बनाते हुए गिरता गया कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ कहीं के आसपास मेरी एक सेल पोजीशन बननी थी, और इस जगह के आसपास मेरी एक सेल पोजीशन बननी थी। बट मैंने सुबह सुबह एक प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद फिर दूसरा प्रॉफिट बुक किया, तो मुझे तीसरी जगह ट्रेड करने का मन बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। मैंने रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। बट मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू बेसिस पर नीचे गिरता ही गया, ठीक है? यहाँ पे मेरी एक जरूर ट्रेड थी, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले सकता था, बट मैंने ट्रेड नहीं ली। तो मेन पॉइंट क्या है कि यार मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, मैंने एक सेलिंग ट्रेड ली जो कि बहुत अच्छी ट्रेड थी। अगर मार्केट यहाँ से और कंटिन्यू गिरता तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट ये जो बाइंग ट्रेड थी ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी। ऐसी ट्रेड आप ले सकते हो मार्केट के रिवर्स होते साथ ही, बट याद रखना है कि अगर जो मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है और अगर आप कोई बाइंग ट्रेड ले रहे हो तो बहुत जल्दी उससे निकलने की कोशिश करना। वहां पे चांसेस रहते हैं कि आपके ऐसे लेट हो जाए, और सेम वाइस एंड वर्सा उल्टा होता है कि अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है और अगर आप सेलिंग ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ कहीं के आसपास आपके ऐसा लेट होने के चांसेस रहते हैं। तो याद रखना कि छोटे से प्रॉफिट लेके निकल जाओ। बट उसके बाद अगर आप देखोगे जिस जगह मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है उससे थोड़ा और ऊपर मार्केट ऊपर गया, बट मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं के आसपास बुक कर लिया था। तो उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए कैसा भी जाए मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मार्केट ने अराउंड उस जगह से 200-250 पॉइंट नीचे जरूर गिरा, बट मैंने यहाँ पे कोई भी कैप्चर नहीं किया। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। यार देखो, मंडे से मेरी उम्मीद है कि मंडे से मार्केट एक बुलिश साइड की मोमेंटम कर सकता है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खोले, बट मार्केट एक बुलिश साइड की मोमेंटम कर सकता है कंटिन्यू मंडे ट्यूसडे के बाद से, ठीक है? फ्राइडे को, अगर आप सैटरडे को मार्केट में बजट आने वाला है तो सैटरडे के पहले हो सकता है एक थोड़ी सी रिकवर रैली मार्केट में आ जाए। तो स्टे ट्यून, देखते हैं क्या होता है। बाय।